और आइए बुलेटिन में आपातकाल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज। 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। उस दिन को देश के लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान में प्रदत्त लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। राज साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, इमरजेंसी कहें आपातकाल कहें, कितना मुश्किल होता है आज की इस पीढ़ी को समझाना कि लोकतंत्र की हत्या के रूप में किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपने सही कहा, 50 साल हो गए, 2 पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं। आपातकाल के बारे में उन्हें वो जानकारियां नहीं है कि उस समय के तानाशाही के दौर में उस समय की पीढ़ी को, उस समय के युवाओं को किन परेशानियों से जूझना पड़ा, किन हालातों से रहना पड़ा। बात सार्वजनिक स्थान पर बात करना तो बहुत दूर था, घर में भी कोने में भी लोग फुसफुसा के बातें करते थे ताकि कहीं ऐसा पता नहीं चले। माहौल बड़ा वैसा था, समाचार पत्रों में बिजली कट जाने से कारण या सेंसरशिप लग जाने के कारण उनकी खबरें छपती नहीं थी। सही समाचार दिन भर दुनिया और देश भर में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं लगता था। एक तरह से प्रशासन और पुलिस और सरकार माहौल के कारण देश जो है खुली जेल के रूप में तब्दील हो गया था। जबरन नसबंदी कहिएगा, जबरन लगान वसूली कहिएगा, और भ्रष्टाचार के कारण बहुत ही बड़ा भयानक विकराल माहौल था। लोग आपातकाल को लेकर के आज भी इसीलिए शहर जाते हैं क्योंकि उस समय का जो तानाशाही का दौर था, चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भव्य बिल्डिंगें गिरा दी गई, किसी भी शहर में सौंदर्यकरण के नाम पर ये किया गया, और सबसे ज़्यादा उस समय अत्याचार हुए थे युवाओं पर, नसबंदी के नाम पर, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर। आप खुद भी लोकतंत्र सेनानी हैं, कहीं ना कहीं उस दौर को भुगता है आपने। एक नागरिक के साथ साथ आप एक पत्रकार के रूप में उस दौर को देखते हैं, और साथ ही साथ आज के इस माहौल के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो कौन से सबक हैं जो आपने उस ज़माने में महसूस किए और आज के इस दौर के अंदर आप उनको देखते हैं, महसूस करते हैं? मैं उस समय 18 साल का था, और मेरा कोई पाप, अगर मैंने कोई जुर्म किया था तो केवल एक ही जुर्म किया था कि मैंने इंदिरा गांधी विरोध में नारे लगाए थे, पर्चे बांटे थे, और मुझे जेल में डाल दिया गया। उन 3 महीनों में, फिर पहली बार मैं 3 महीनों में रहा, DIR के तहत रहा। दूसरी बार मुझे केवल वॉलीबॉल खेलते हुए पकड़ लिया गया, ये किसी अफवाहों के कारण कि भाई ये अफवाह फैला रहे थे आप, मेरी जानकारी में ही नहीं था। उस समय का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अब तक केवल आपातकाल काला दिवस मनाया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इसका एक संस्थागत रूप दिया है। जो आपातकाल का कलंक था, अब वो सरकार की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि आज हो रहे हैं पूरे देश भर में। तो मुद्दे की बात यह है कि जो तानाशाही थी, तानाशाही से क्या परेशानियां आती हैं, जनता के मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, लिखने बोलने की आज़ादी समाप्त हो जाती है। ये याद रखना चाहिए कि आपातकाल ने हमें ये सिखाया। आज के माहौल में स्वतंत्र प्रेस होना चाहिए, मजबूत प्रेस होना चाहिए, हम न्यायपालिका जागरूक होनी चाहिए, और लोग नागरिक जो हैं वो जागरूक होने चाहिए ताकि उनके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। किन्हीं भी हालातों से ये हमारे अधिकार जो हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, ये छिने नहीं। ये एक बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में हम ये ना भूल जाएं कि हम स्वतंत्रता पे चले जाएं, अराजकता के माहौल में चले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी मामूली सी बारीक सी रेखा है। जब हम किसी सरकार की, मौजूदा सरकार के विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो वो विरोध कहीं देश विरोधी ना बन जाए, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। दुनिया को लोकतंत्र की जननी के तौर पे भारत को याद किया जाता है। हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सारी दुनिया इसको देखती है। बीते 50 सालों का आज हम जिस मोड़ पर हैं इतिहास का, वो दिन है जब हम 50 साल आपातकाल के पूरे कर रहे हैं। इन 50 सालों से भारत ने क्या सबक सीखा और भविष्य के लिए आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं? नहीं, आज की युवा पीढ़ी और आज के मीडिया के जो संस्थान है उससे बहुत लोग सचेत हैं, जागरूक हैं, और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, महान व्यक्तियों ने किया है, आगे ऐसी स्थिति कभी नहीं आ पाएगी, और आएगी भविष्य में अगर आ भी गई तो वो जो पुराना इतिहास है उससे लोग सबक लेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। आज़ादी गुलामी का दौर भी हमने झेला, उसका भी विरोध किया, एक इमरजेंसी के 21 महीने थे उसका भी विरोध किया, और अगर भविष्य में कभी ऐसी घटना घटी तो भी उसका विरोध होगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो स्वतंत्र प्रेस है उसकी जो मजबूती है उसका ध्यान रखें, उसमें कहीं भी कोई कमजोरी आए तो सब मिलकर के उसका विरोध करें। यहाँ से ही शुरुआत होती है, तानाशाही की कहिएगा या लोकतंत्र की हत्या की कहिएगा, यहाँ से ही शुरुआत होती है। संविधान की जो मूलभूत अधिकार है हमारे लिखने और बोलने का, वो पहली चीज है, वो सुरक्षित रहने चाहिए। हमारे सारे प्रयास उसके लिए होने चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राज जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी बात आपने बताई कि गुजरे कल से सबक लेकर हम सुनहरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में पधारने के लिए और आपातकाल जैसे विषय के ऊपर, जिसे आज हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, अपने विचार हमारे साथ